आपको क्या लगता है शरीर जल गया, कर्म भी जल गए? मनुष्य के मर जाने के बाद, आदमी के मर जाने के बाद शरीर जल गया, या उसे दबा दिया, या कि उसे जल में बहा दिया, तो क्या कर्म भी बह गए? क्या धरती में कर्म भी गढ़ गए, या कि कर्म भी जल गए? कभी नहीं। कर्म उसे वापस लाते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, उसे बांध के ले आते हैं, कर्म उसे पकड़ के ले आते हैं, चलो वापस। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, या लौट कर आता है मनुष्य। इसलिए हे गुरुवर, हमारे अज्ञान का नाश कीजिए और हमारे कानों में औषधि डाल दीजिए, रसायन, मम कर्ण रसायनम, हमें कथा सुना दीजिए। तब कथा अमृतम, क्योंकि कथा अमृत है। ऐसा कहते हैं जब परीक्षित जी के लिए कथा सुनाने बैठे सुखदेव मुनि, तब देवताओं से एक बड़ी चूक हो गई। अब कभी कभी बड़े लोग भी कुछ तो भूल कर ही बैठते हैं। सभी देवगणों से एक बड़ी भारी भूल हो गई, और वो एक भूल ये थी कि अमृत लेकर आ गए, कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान कोई वस्तु है हमारे पास तो अमृत ही है, और लीजिए ये, इसे पिला दीजिए, ये जीवित हो जाएगा। और आप क्या चाहते हैं कि कथा हमें सुना दीजिए। तो ऐसा कहकर सुखदेव मुनि चुप हो गए, और एक और भूल कर बैठे वो। यद्यपि देवगणों से भूल तो नहीं होनी चाहिए, पर हो गई उनसे। उन्होंने कहा देखिए, हम सर्वथा परम अधिकारी हैं कथा के, हम तो अधिकारी हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हैं, देव हैं हम, इसे हम अधिकारी भी हैं, हम पात्र भी हैं, कथा के पात्र हैं, कथा के अधिकारी हैं, इसलिए भी हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि मौन हो गए, आंख मूंद ली उन्होंने, और ऐसा लगा देवताओं को कि कुछ भूल तो है हमारी, कुछ चूक तो हुई है हमसे, अथवा कोई हम में अपात्रता तो है, इसलिए इन्होंने कथा के लिए मौन रहकर अस्वीकृति पैदा कर दी। सुखदेव मुनि ने ऐसे तो नहीं कहा कि नहीं सुनाएंगे, पर मौन हो गए। मौनम असहमति सहमति लक्षणम, मौन स्वीकृति लक्षणम भी है और असहमति भी। किसी की बात का उत्तर न देना हो तो मौन हो जाओ, नहीं तो वाद विवाद हो जाएगा। मौनम सर्वार्थ साधनम।